नमस्ते। फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने वाला शो द सिनेमा शो शुरू हो चुका है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में सिनेमा घरों के खुलने पर फिल्म देखने जाने वाली जनता को किन नियमों के पालन करने हैं। अमिताभ बच्चन की कमला पसंद से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद एंटी टोबैको ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, साथ ही बताएंगे कि एक्टर प्रकाश राज ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि MAA से इस्तीफा क्यों दे दिया। सब पर बात होगी एक एक करके। मेरा नाम सोनाली है। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पहली खबर इंटरनेशनल सिनेमा की। सन ऑफ रैम्बो, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया 3, डेट्रॉइट और द रेवेरेंट जैसी फिल्मों में दिखने वाले एक्टर विल पॉल्टर जल्द ही मार्वल्स की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में नजर आने वाले हैं। मूवी में वो एडम वर्लॉक के रोल में नजर आएंगे। जेम्स गन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। एडम वर्लॉक कैरेक्टर की एक झलक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाई दी थी, जिसके बाद से ही इस कैरेक्टर को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक इस रोल के लिए पहले रेज जीन को कंसिडर किया जा रहा था, मगर बाद में इस रोल के लिए विल पॉल्टर को फाइनल कर लिया गया। कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद पड़े महाराष्ट्र के सिनेमा हॉल्स 22 अक्टूबर से वापस खुलने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने थिएटर्स के दोबारा खुलने से पहले SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है, जिसमें थिएटर्स को स्मूथली और सेफ तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। इन नियमों को थिएटर मालिकों के साथ साथ आम पब्लिक को भी फॉलो करना है। हम आपके साथ SOP के कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी मूवी थिएटर नहीं खुलेंगे। साथ ही थिएटर में जाने से पहले आरोग्य सेतु ऐप में सेव स्टेटस और फाइनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। एंड कस्टमर और स्टाफ दोनों का ही डबल वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। सिंगल और मल्टीपल थिएटर्स में एंट्री और एग्जिट तक सिंगल लाइन में खड़ा होना होगा। थिएटर्स 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे और भीड़ न लगाने या फिर थिएटर में इधर उधर ना टहलने के लिए लोगों को एनकरेज किया जाएगा। प्लस अलग अलग थिएटर्स की शो टाइमिंग, इंटरवल और फिल्म खत्म होने का समय अलग अलग ही होगा। टिकट बुकिंग के समय कस्टमर का मोबाइल नंबर लिया जाएगा, जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। स्क्रीनिंग ऑडिटोरियम के अंदर किसी भी तरह का खाना या फिर पैक्ड फूड नहीं ले जा सकते। अक्षय कुमार जल्द ही आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी। उन्होंने डायरेक्टर आनंद के साथ तस्वीर शेयर करके लिखा, रक्षाबंधन की शूटिंग के दौरान मैंने और आनंद ने खूब एंजॉय किया। हम इतना हंसे कि जैसे हर दिन हमारा आखिरी दिन हो। कल रात जब हमने फिल्म खत्म की तो हम दोनों ही दुखी थे। अब अगले सफर की ओर बढ़ रहा हूं, नया दिन नई चुनौतियों के साथ। रक्षाबंधन की शूटिंग इस साल जून में शुरू हुई थी। मुंबई में एक बड़े हिस्से की शूटिंग के बाद दिल्ली में इसका लास्ट सीक्वेंस शूट किया गया। इसमें अक्षय के ऑपोजिट भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि नेपोटिज्म नहीं, रेसिज्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है। उनके मुताबिक फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर लोगों को ट्रीट किया जाता है, काम दिया जाता है। उन्होंने सीरियस मैन में अपने को स्टार रही इंदिरा तिवारी के बारे में बात करते हुए बताया कि वो चाहते हैं कि उन्हें और लीड रोल्स मिले। इस मसले पर विस्तार से बात करते हुए नवाज ने बताया, सुधीर साहब को सिनेमा के बारे में काफी नॉलेज है और उनका थॉट प्रोसेस भी काफी प्रैक्टिकल है। उन्होंने उसे यानी इंदिरा को हीरोइन के तौर पर कास्ट किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत रेसिज्म है। अगर उसे दोबारा लीड रोल में कास्ट किया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुधीर मिश्रा ने तो कर लिया, मगर बाकी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों और उनके इंचार्ज लोगों का क्या? हमारे यहाँ नेपोटिज्म से ज्यादा रेसिज्म है। मैं इससे कई सालों तक लड़ा हूं। मुझे सालों तक सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि मेरी हाइट कम थी और मैं थोड़ा अलग दिखता था। हालांकि अब मैं उस बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जल्द ही अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का नाम होगा भक्षक, जो एक क्राइम थ्रिलर होगी। मूवी में भूमि पेडनेकर एक पत्रकार के रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी साल 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस पर बेस्ड होगी। फिल्म को पुलकित डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले राजकुमार राव की वेब सीरीज बॉस डेड और अलाइव का निर्देशन कर चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जनवरी तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। एक्टर प्रकाश राज ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी MAA से इस्तीफा दे दिया है। 10 अक्टूबर को हुए इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रकाश राज का कहना है कि ये इलेक्शन पूरी तरह से बायस था। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पूरी तरह से क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और नेपोटिज्म पर आधारित थे। उन्होंने उपनियमों को बदलने का नारा शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति जो मूल रूप से तेलुगु नहीं है वो वोट दे सकता है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे माता पिता तेलुगु नहीं हैं और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
और ना ही गलती मेरे माता पिता की है। प्रकाश ने कहा कि चुनाव के जो भी नतीजे रहे या जो भी लोग चुने गए वो उन्हें स्वीकार करते हैं, मगर एक आर्टिस्ट के तौर पर उनका आत्मसम्मान उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो MAA की सदस्यता छोड़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद के विज्ञापन से खुद को अलग कर लिया है। अमिताभ बच्चन के ऑफिस से जारी किए गए एक स्टेटमेंट में बताया गया कि अमिताभ ने न सिर्फ कमला पसंद से अलग होने का फैसला किया, साथ ही एंडोर्समेंट के लिए मिले पैसे भी वापस कर दिए। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि अमिताभ को जैसे ही पता चला कि ये सरेगेट एडवर्टाइजिंग है, वो इससे अलग हो गए। मामला ये था कि अमिताभ सिल्वर कोटेड इलायची या माउथ फ्रेशनर का ऐड करते दिख रहे थे, मगर उनके इस कदम से वो ब्रांड प्रमोट हो रहा था जो तंबाकू से लेकर तमाम तरह की अनहेल्दी चीजें बनाता है। ऐसे में अमिताभ का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये सरेगेट ऐड है। इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमिताभ पिछले 50 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर चुके हैं। बहरहाल उनके इस ऐड से अलग होने के बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन यानी कि नोट ने उनके इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि नोट ने ही अमिताभ बच्चन को लेटर लिखकर कमला पसंद के प्रमोशन से अलग होने की गुजारिश भी की थी। नोट के प्रेसिडेंट शेखर सालकर ने यह कहा कि बच्चन के इस फैसले का समाज पर पॉजिटिव असर होगा, साथ ही ये दूसरे फिल्म पर्सनालिटीज के लिए भी एक नजीर बनेगा जो टोबैको प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट करते हैं। सिंगर शान अपना आइकॉनिक गाना तन्हा दिल का नया वर्जन लाने वाले हैं। शान का ये गाना साल 2000 में रिलीज के बाद चार्टबस्टर बन गया था। उसके बाद वो इसका रिवैम्प्ड वर्जन लाना चाहते हैं, मगर वो इस गाने के माध्यम से कुछ बातें करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। शान का मानना है कि लोग न सिर्फ उनका नया गाना सुने बल्कि उस मैसेज को भी समझने की कोशिश करें। बकौल शान अपने नए गाने के जरिए उन्होंने मेंटल हेल्थ के मसले को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज के दौर में एक बड़ी समस्या है, मगर इंडिया में एक बड़ा तबका मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को लेकर सजग नहीं है। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।